हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल होम साइंस फ्यूचर पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम मैट्रिक्स में आपको लाजवाब चीज़ बताने वाले हैं और वो टॉपिक है हमारा नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना। और देखिए हमने लिखा भी क्या है कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट भी आप निकालेंगे सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड में। जैसे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं, जैसे अगर हम आपसे कहें कि स्क्वायर रूट निकालना अर्थात संख्या, किसी संख्या का वर्गमूल निकालना, ठीक है। अब अगर हम आपसे कहें कि बताइए 25 का वर्गमूल क्या होता है, तो आप बताएंगे कि सर 25 का वर्गमूल 5 होता है। हम आपसे कहें बताइए बेटा 36 का वर्गमूल क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर 6 होता है। हम आपसे बोलेंगे कि बेटा जो है 49 का वर्गमूल क्या होता है, आप बोलोगे सर 7 होता है। लेकिन अगर हम यहीं पर कह दें कि बताइए 29 का वर्गमूल क्या होता है, तो आप इसे आसानी से नहीं बता पाएंगे। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसा ट्रिक लेकर आए हैं कि ऐसे नंबर्स जैसे √29 हो गया, 27 हो गया, या जिसका वर्गमूल आसानी से नहीं निकल सकता, ऐसे नंबरों का वर्गमूल भी आप निकालेंगे केवल 2 सेकंड में। गजब की ट्रिक है दोस्तों। वीडियो भी ज्यादा से ज्यादा 5-6 मिनट का होने वाला है, तो फटाफट आप वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को और लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले ट्रिक में हमारा क्या होगा, जो हमने कहा कि मैं आपको लाजवाब ट्रिक बताने वाला हूं, वो ट्रिक क्या है हमारा, पहले उसको देख लीजिए। और ट्रिक में दोस्तों मैं आपको देने वाला हूं एक ऐसा फार्मूला जो किसी भी ऐसे नंबर का वर्गमूल निकाल देगा जो कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर होंगे, ठीक है। तो इस ट्रिक में देखिए लिख रहे हैं हम, ये फार्मूला याद रखना है आपको, x प्लस माइनस वाई बराबर, अब मान लीजिए ऐसी संख्या कोई दी गई है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो क्या करेंगे, x प्लस माइनस वाई बराबर क्या होगा, अंडर रूट में x लिखेंगे, यहां पर लगाएंगे भैया प्लस माइनस, ऊपर हो जाएगा y और नीचे हो जाएगा 2 गुणे अंडर रूट x। अब आप सोच रहे होंगे, एक प्रश्न जहन में उठ रहा होगा और वो स्वाभाविक भी है उठना कि सर यहाँ पर x और y क्या है। तो x और y यहाँ पर हमारे क्या होंगे, x और y हमारे यहाँ पर क्या होंगे, ये हमारे सब होंगे पूर्ण संख्याएं। कैसी संख्याएं होंगी, पूर्ण संख्याएं होंगी, ठीक है। पूर्ण संख्याएं जिसको हम होल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम यहां पर एक नंबर लेते हैं और देखिए, जैसे हमने ले लिया 29 और हमने कहा कि सर बताइए 29 का वर्गमूल क्या होता है, ठीक है। तो अब आप सोचेंगे कि 29 का वर्गमूल कैसे निकालें, क्योंकि 29 तो एक ऐसी संख्या है जो किसी से भी नहीं कटेगी, ठीक है। तो अब यहां पर क्या करेंगे, तो देखिए अब आपको यही चीज ध्यान से एकदम सुनना है, उसके बाद जो है आप फटाफट कोई सा भी नंबर आपके सामने आएगा, बस तुरंत ही वर्गमूल आप निकाल के बता देंगे। तो करना क्या होगा, सबसे पहले इसमें सिर्फ मात्र 2 स्टेप है, ठीक है, मात्र 2 स्टेप है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जिस संख्या का वर्गमूल आपको निकालना है उस संख्या के आसपास एक ऐसी संख्या का पता करेंगे जिसका वर्गमूल आसानी से निकल जाए। मैंने क्या कहा कि जिस संख्या का वर्गमूल आप निकालने वाले हैं, आपको क्या करना है, उस संख्या के आसपास एक ऐसी संख्या की तलाश करनी है जिस संख्या का वर्गमूल आप आसानी से निकाल सके। तो चलिए देखते हैं, 29 के आसपास कौन सी संख्या है जिसका वर्गमूल आप आसानी से निकाल सकेंगे। तो आप कहेंगे सर 29 के पास एक संख्या है जिसका वर्गमूल हम आसानी से निकाल सकते हैं और वो है 25, है कि नहीं, ठीक है। तो आप इसको तोड़ दो, 29 को तोड़ा हमने किसमें, हमने कहा एक हमको संख्या चाहिए जो 29 के पास हो जिसका वर्गमूल निकाल सके हम आसानी से, 25 हो गया। अब 25 में हम कितना जोड़ने वाले हैं, 25 में 4 जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा कि नहीं। तो ये देखिए 29 को हमने तोड़ दिया। अब देखिए कुछ इस तरीके से दिखने लगा कि नहीं। अब यहां पर हमने प्लस माइनस क्यों लिया, क्योंकि कभी कभी क्या होगा कि आपको जैसे यहां पर देखिए जोड़ने से ये संख्या प्राप्त हो रही है, कभी कभी क्या होगा कि संख्या को हम माइनस में लेंगे तो संख्या में प्राप्त होगी, मतलब किसी संख्या में से हम घटाएंगे तो जाके हमें जो संख्या वो प्राप्त होगी जिसका हमें वर्गमूल निकालना है। यहां पर जोड़ने से प्राप्त हो रही है तो यहां पर हम प्लस साइन लेकर चलेंगे। अब हम फार्मूले में उठा के इसको
रख दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर x का मान कितना हो गया 25 और y का मान कितना हो गया 4। लीजिए उसको उठाकर रख देते हैं हम। तो चलिए अंडर रूट x की जगह पे हो जाएगा 25 प्लस, अब माइनस नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्लस आया है तो फिर प्लस में ही चलेंगे हम। y का मान कितना है, तो आप कहेंगे सर y का मान 4 है बटा 2 गुणे अंडर रूट x की जगह पे रख दीजिए 25, ठीक है। अब देखिए सारा का सारा कहानी खत्म हो गया, उत्तर आ गया, समझ लो आपका। 25 का वर्गमूल क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 25 का वर्गमूल तो 5 होता है, चलिए हो गया। 4 को रहने दीजिए, 2 गुणे 25 का वर्गमूल फिर निकालेंगे क्या आएगा 5, है कि नहीं। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए 5 प्लस 4 बटे 5 दूनी 10। अब 10 से आप जब 4 को भाग करेंगे तो देखिए यहाँ पर कितने जीरो हैं, 1 जीरो है, ठीक है। तो यहां पर एक स्थान पे लग जाएगा दशमलव, या आप सीधे सीधे नहीं समझ में आ रहा है तो आप भाग कर लीजिए। देखिए दशमलव लगा के यहाँ जीरो बढ़ाएंगे, 10 चौक 40, ठीक है, तो ये कट जाएगा, 0.4 आ जाएगा और यहां पर उठा के इसको रख दीजिए। चलिए हम रख देते हैं, ये हो जाएगा 5 प्लस 0.4 और आप इसे एज इट इज जैसे दिख रहा है वैसे ऐड कर दो, ये हो जाएगा 5.4। ये देखिए निकल के आ गया 29 का वर्गमूल। अब आप कहेंगे सर समय तो लगा, समय इसलिए लगा भैया क्योंकि हम आपको समझा रहे थे, आराम से चल के सारा कैलकुलेशन भी हम इजी तरीके से करके आपको समझा रहे थे, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं हम यहाँ पर इसी टाइप का, और उसका भी वर्गमूल एकदम प्यार से आसानी से समझाते हैं हम आपको। अब दोस्तों यहाँ पर हम एक संख्या ले रहे हैं, देखिए ये हमने लिया 61, ठीक है। अब वही सेम थिंग आप अपने दिमाग में सोचिए, 61 के पास में एक ऐसी संख्या को सोचिए जिसका वर्गमूल आपको निकालने आता है। तो आप कहेंगे सर 61 के पास में जो संख्या है वो है 64, जिसका वर्गमूल आसानी से निकल जाता है क्योंकि 64 का वर्गमूल क्या होता है 8, ठीक है। तो आप इसको लिख दीजिए 64। अब देखो भैया ये 61 है तो 64 में से हमको माइनस करने के बाद ही पता चलेगा ना 61 आएगा। कितना माइनस करने वाले हैं हम, 3 माइनस करने वाले हैं, तो देखो 61 आ जाएगा। मतलब 61 को लिखने का सिर्फ हमने तरीका बदला है भैया, ठीक है। तो अब देखिए ये इस फॉर्मेट में बन गया। अब यहाँ पर जैसा इसके पहले हमने बताया था 29 वाले में, तो वहां पर हमने किया था 25, 29 लाने के लिए हमने 25 प्लस 4 किया था तो 29 होगा। अब यहाँ पर 64 माइनस 3 करेंगे तो 61 आएगा। तब इस कंडीशन में हमने x प्लस वाई लिया था इसे, अब इस कंडीशन में क्या हम लेंगे x माइनस वाई लेंगे। अब अर्थात यहाँ पर माइनस है तो फार्मूले में यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, हमें माइनस साइन लेना पड़ेगा। तो चलिए x का मान देखिए कितना हो गया 64 और y का मान कितना हो गया 3, रख दो। ये देखिए हो गया 64, यहाँ पर माइनस लेंगे, y की जगह पे 3, 2 गुणे अंडर रूट 64। चलिए आगे चलते, 64 का वर्गमूल होता है 8 माइनस 3 बटे 2 गुणे 64 का वर्गमूल होता है 8। ये हो जाएगा 8 माइनस 3 बटे 16। और भैया जब आप इसको माइनस करेंगे, देखिए माइनस करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा, या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके 16 8 जा कर लो, उसमें से 3 माइनस कर लो, उसके बाद आप डायरेक्ट 16 से डिवाइड करो। या फिर आप क्या कर सकते हो कि 3 को 16 से डिवाइड कर लो, जो आएगा 8 में से उसे माइनस कर देना। तो हम ऐसे ही कर लेते हैं कि जब हम 3 को 16 से डिवाइड करेंगे, अर्थात 16 से जब हम 3 को डिवाइड करेंगे, चूंकि 3 छोटा है तो दशमलव लगा के 0 बढ़ाना पड़ेगा। इस तरीके से आप जब देखेंगे तो यहां पर डिवाइड करने के दौरान आएगा 0.1875, 0.1875 आएगा डिवाइड करने पर। और फाइनली जब आप भैया इसको माइनस करोगे, सॉरी क्या करोगे, 8 में से इसको माइनस करोगे तो 7.81 और आगे आएगा, ठीक है वैल्यू, लेकिन आप उसको छोड़ देंगे क्योंकि दशमलव के 2 ही स्थान तक की वैल्यू को शुद्ध माना जाता है। तो ये लीजिए भैया आपका जो है 61 का
स्क्वायर रूट अर्थात वर्गमूल निकल के आ गया। इसी तरीके से आप कोई सा भी संख्या लेंगे, उसके बाद उसमें क्या पता करेंगे कि दी गई संख्या जो है उसके आसपास कोई संख्या है जिसका वर्गमूल आसानी से निकल सकता है, बस उसके बाद ऐड करने से वो संख्या प्राप्त हो रही है या फिर माइनस करने से प्राप्त हो रही है। अगर ऐड करने से प्राप्त होगी तो फार्मूले में यहाँ पर प्लस होगा, अगर माइनस करने से संख्या प्राप्त होगी तो फार्मूले में यहाँ पर माइनस होगा। उसके बाद आप जो है इजिली इसको फाइंड कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसी तरीके की लाजवाब और विद ट्रिक के साथ अगर मैथ सीखना है तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए दोस्तों, और अपने मित्रों को भी बताइए जो मैथ में कमजोर है, क्योंकि इस समय हम अपने चैनल पर सिर्फ कैलकुलेशन को बेहतर बनाने के लिए कई सारी वीडियोस डाल रहे हैं। जैसे कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया ट्रिक में कि किसी भी 2 अंकीय संख्या का वर्गमूल आप आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। वर्गमूल भी नहीं बताया था सर दोस्तों, वर्ग बताया था निकालना, ठीक है, वर्ग बताया था निकालना। किसी 2 अंकीय संख्या का आप वर्ग कैसे निकाल सकते हो, लाइक जैसे 8 का स्क्वायर है इस टाइप से, या यहीं पर कोई बहुत बड़ी संख्या आ जाए तो इसका वर्ग कैसे निकालेंगे। इसके बाद दोस्तों हमने ट्रिक में बताया किसी 2 अंकीय संख्या का आप आसानी से गुणा कैसे करोगे। इसके बाद दोस्तों हमने एक ट्रिक दिया आपको कि आप पहाड़ा नहीं याद है तो अब रटना छोड़ दो, लिखना और समझना सीख लो, वो हमने बताया। आज दोस्तों हम ऐसी संख्या के बारे में बता दिए जिसका वर्गमूल अच्छे नहीं निकाल पाते हैं और आप अब इसे आसानी से निकाल पाएंगे। तो दोस्तों यही सब लाजवाब तरीके हैं लेकर मैं आपके लिए आया हूं, और बहुत सारे ट्रिक्स हमारे पास है। तो बस दोस्तों आपको करना क्या है, हमारे साथ जुड़े रहना है, वीडियो को अंत तक देखना है। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।